मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता, लेकिन इसके जगमगाते चकाचौंध के पीछे नालासोपारा के एक सुनसान कोने में एक पुराना और जर्जर बंगला खड़ा था, जिसे लोग अभिशप्त घर कहते थे। यह कहानी उसी बंगले की है जो नरभक्षी चौहान परिवार का घर था। 1980 के दशक में इस परिवार की काली करतूतों का खुलासा हुआ था, लेकिन अब दशकों बाद इस घर में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं फिर से होने लगी हैं। 2019 में एक युवा पत्रकार अर्चना इस अभिशप्त बंगले की कहानी पर रिसर्च करने के लिए मुंबई आई। अर्चना ने सुना था कि चौहान परिवार के भयानक इतिहास के बाद से यह घर वीरान पड़ा है, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि अब भी इस घर में रात के समय अजीब और डरावनी आवाजें आती हैं। अर्चना ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ एक रात उस बंगले में गई। घर की हालत और भी खराब हो चुकी थी। दीवारों पर काई जमी थी और अंदर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। जैसे ही अर्चना ने घर में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। जैसे जैसे रात गहराती गई, अर्चना ने घर के अलग अलग कमरों में जाने की कोशिश की। हर कमरे में उसे किसी न किसी अजीब चीज का सामना करना पड़ा। एक कमरे में उसे बच्चों के खिलौने मिले जो अचानक ही अपने आप हिलने लगे। दूसरे कमरे में उसे पुराने फोटो एल्बम मिले जिनमें चौहान परिवार के सदस्यों की तस्वीरें थीं, लेकिन उन तस्वीरों में उनके चेहरे बुरी तरह से खरोंचे हुए थे। अर्चना ने उस सीक्रेट कमरे की तलाश शुरू की जिसका जिक्र पुराने रिकॉर्ड्स में था। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। वहां दीवारों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर इंसानी हड्डियां और मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की टेबल थी जिस पर कुछ अजीबोगरीब उपकरण और किताबें रखी थीं। अचानक कमरे की लाइट्स बुझ गईं और अर्चना ने अपने आसपास ठंडी हवा महसूस की। उसे महसूस हुआ कि वहां कोई और भी है। तभी उसे चारों ओर से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अर्चना ने देखा कि दीवारों से खून बह रहा है और उस खून में से धीरे धीरे चौहान परिवार के सदस्यों की आत्माएं प्रकट हो रही हैं। वे आत्माएं उसे घूर रही थीं। उनकी आंखों में क्रोध और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। अर्चना ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि उन आत्माओं के चेहरे पर घाव थे, जैसे किसी ने उन्हें बुरी तरह से मारा हो। तभी एक आत्मा ने अर्चना से बात करना शुरू किया। आत्मा ने उसे बताया कि चौहान परिवार ने एक गुप्त तांत्रिक विधि के तहत अपने शिकारों को मारकर उनका मांस खाया था, जिससे उन्हें अमृतत्व की शक्ति मिल सके। लेकिन इस विधि के दुष्परिणाम स्वरूप वे आत्माएं बन गए और अब इस घर में फंसे हुए हैं। अर्चना ने समझ लिया कि उसे तुरंत यहाँ से भागना होगा। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डर को संभाला और भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने जोर से चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा सकी। आत्माओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वे धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। अर्चना ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ कैमरे को चालू रखा और अपने अनुभव को रिकॉर्ड करना शुरू किया। उसने अपनी आवाज में डर और पीड़ा के साथ सब कुछ बताया, लेकिन अंततः आत्माओं ने उसे भी अपने जाल में फंसा लिया। अगले दिन जब पुलिस आई तो उन्होंने अर्चना का कैमरा पाया, लेकिन अर्चना का कोई निशान नहीं मिला। यह कहानी नालासोपारा के उस अभिशप्त बंगले की है जहां नरभक्षी चौहान परिवार के भयानक कर्मों का प्रकोप अब भी जारी है। अब भी लोग कहते हैं कि उस बंगले के पास रात के समय चीखें सुनाई देती हैं और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। अर्चना का कैमरा आज भी एक गवाह है उस भयावह रात का, जब उसने उस घर के अंधेरे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन खुद उस अभिशाप का शिकार हो गई।